भगवान के दर्शन हम हजारों बार करते हैं, हजारों बार करने के बाद भी उनकी छवि हमारे चित्त में नहीं बैठ पाती है। क्यों? क्योंकि बस देख कर साज सज्जा श्रृंगार देखा और लौट कर चले आए। यहाँ हनुमान जी महाराज प्रभु के मुख मंडल को तो देखने के बाद पहले शरीर की ओर देखा, ये श्याम और गौर वर्ण के आप दोनों कौन है, और निगाह किस पर टिकी है? चरणों पर। चरण बड़े कोमल हैं, आप क्यों यहाँ विचरण कर रहे हैं नंगे पांव? वो भी राघव जी ने सोचा कि जब मेरा भक्त ही नहीं स्वयं की पहचान कराना चाहता है तो मैं क्यों अपने आप को उद्गार करूं कि मैं कौन हूं। जब ये बने हुए वेश का परिचय दे रहे हैं तो मैं भी बने हुए वेश का ही परिचय दूंगा। राघव जी ने कहा, हनुमान हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, मेरे साथ में मेरी भार्या वैदेही भी सुशोभित है। पर हे विप्रवर, यहाँ निशाचर ने मेरी वैदेही का हरण कर लिया, बस उन्हीं की खोज करते हुए हम जंगल में विचरण कर रहे हैं। राघव जी ने कहा, विप्रवर आपने चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र आपको गाकर सुना दिया, अब जरा आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं। अगर हम इस जंगल में विचरण कर रहे हैं तो यही प्रश्न तो यहाँ भी उठता है। हमारे आने का तो कारण मैंने बता दिया, पर आपके आने का क्या कारण है? आप इस जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी से प्रभु ने एक वाक्य में बड़ी एक गूढ़ता की बात करी। क्या कहा? आपन चरित कहा हम गाई। मैंने अपना चरित्र आपको गाकर सुना दिया, अब जरा आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। विचार करिए, किसी से उसकी संपत्ति छीन ली जाए, उसकी और सारी चीजें संपत्ति से, जैसे राज्याभिषेक देने की बात करें, फिर राज्याभिषेक को छोड़ करके जंगल में भेज दिया जाए, भार्या का हरण हो जाए, जंगल के कष्टों के बीच हो, फिर भी इतनी कहानी को आप किसी से रो रो कर कहेंगे कि गा गा कर कहेंगे? कैसे सुनाएंगे किसी को? राघव जी कह रहे हैं कि मैंने अपना चरित्र आपको गाकर सुना दिया, अब जरा आप अपने विषय में कुछ बताइए, आप कौन हैं? हनुमान जी महाराज इसी एक वाक्य से समझ गए कि जो इतनी विषम परिस्थितियों में सामने मुस्कुराता, धीरता से, गंभीरता से खड़ा रहे, वो भगवान हो सकता है। ये किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। ये मेरे स्वामी ही आए हैं क्या? जैसे थोड़ा सा स्पष्ट हुआ, हनुमान जी ने फिर विलंब नहीं किया, तुरंत प्रभु के चरणों को पकड़कर हनुमान जी महाराज बैठ गए। और हनुमान जी ने अब राघव जी को प्रणाम जब किया, अच्छा भक्त चरणों में गिरा। कितने दिन बाद हनुमान जी से भेंट हो रही है? ऐसी घटना आती है कि बाल्यकाल में एक बार भेंट हुई थी। 5 वर्ष की अवस्था तक जब राघव जी का था, बाल्यकाल था, तो हनुमान जी महाराज वहां पर थे। आपको मैंने शायद ये कथा नहीं सुनाई, लेकिन 2 कथाएं आती हैं शंकर जी के विषय में। एक प्रसंग कहता है कि बाबा ज्योतिषाचार्य बन के गए थे, जो चर्चा मैंने आपसे की थी बाल लीला के दिन। और दूसरी चर्चा आती है कि शंकर जी मदारी बनकर गए थे दोबारा। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमत और शंकर जी डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान जी महाराज के रूप में शंकर जी पहुंचे थे, दोनों रूप में, एक रूप से मदारी बने, एक रूप से बंदर बने। अच्छा, खेल दिखाकर बाबा लौट के चले आए, पर हनुमान जी के उस लीला को देखने के बाद हमारे बालक राम जी मचल पड़े। बालक राम जी ने मैया से ठान दिया कि मैया मुझे बंदर चाहिए। अब कहते हैं दुनिया भर के बंदर मंगा लिए गए, पर हर राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल पड़े, मुझे वो लंबे पूंछ वाला बानर चाहिए जो एक बार आया था।
जब गुरुदेव ने ध्यान लगाकर देखा तो गुरुदेव को स्पष्ट हुआ वो वानर कोई और नहीं, साक्षात श्री हनुमान जी ही आए थे। और कहते हैं पुनः हनुमान जी आए हैं। कुछ दिन तक रहे, जब तक प्रभु गुरुकुल नहीं गए हैं तब तक रहे। फिर प्रभु ने विदा किया कि हनुमान जी अब मैं वन लीला में आपसे पुनः भेंट करूंगा, तब तक आप जाइए, सुग्रीव जी के साथ आप निवास करिए। ऐसी चर्चा भी संतों के द्वारा सुनने को मिलती है। तो हनुमान जी महाराज आज इतने दिन बाद रघुनाथ जी से मिले, तो राम जी को चाहिए था ना कि जैसे हनुमान जी चरणों में गिरे तुरंत उठाकर गले से लगा लेना चाहिए था। इतने दिन की भेंट है, लेकिन हनुमान जी चरणों में बैठे हैं, रघुनाथ जी ने उठाया नहीं। आप प्रसंग जरूर पढ़िएगा। हनुमान जी फिर खड़े हुए, फिर हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु मैं तो मंदमती हूँ, आपकी माया के चक्कर में फंस के आपको भूल गया, आप मुझे कैसे भूल गए? मैं आपसे पूछूं ये तो न्याय है, पर आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये कैसा न्याय कर रहे हैं? आपसे क्या छुपा है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, आप तो सब जानते हैं। तुम पूछो कस नर की नाई, आप कैसे पूछ रहे हैं? आपने मुझे क्यों भुला दिया? इतना कहकर फिर प्रणाम किया। राम जी ने अभी भी नहीं उठाया, ये दूसरी बार का प्रणाम है। अब हनुमान जी विचार में लग गए, ऐसा क्या अपराध मुझसे भया कि भगवान मुझे उठा नहीं रहे? हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तत्क्षण हनुमान जी को विचार आया, मैंने मुख से तो कह दिया कि प्रभु मैं आपका दास हनुमान हूँ, लेकिन शरीर से तो अभी भी मैं विप्र के वेश में हूँ। अभी हमने कपट का ही वेश ले रखा है, इसीलिए तो भगवान उठा नहीं रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं ना कि मुंह ही कपट छल छिद्र न भावा। जब तक कपट है तब तक मैं गले नहीं लगाता। तो हनुमान जी ने अपने कपट वेश का त्याग किया, पुनः राम जी ने जाकर तब हनुमान जी को हृदय से लगाया है। वार्ता प्रारंभ भई। वार्ता होते होते हनुमान जी ने कहा प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अहहि। प्रभु इस पर्वत श्रृंखला पर श्री सुग्रीव जी महाराज रहते हैं। राम जी ने कहा वो कौन है? हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी आपके दास हैं प्रभु। अच्छा तो क्या करना है? दास को वैसे स्वामी तक आना चाहिए कि स्वामी को दास तक जाना चाहिए? आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए, किसके पास? स्वामी को चल के जाना चाहिए कि दास को चल के आना चाहिए? दास को जाना चाहिए ना। यहाँ उल्टा है, यहाँ राम जी गए हैं। राम जी पहुंचे हैं। जैसे होता है ना कि आदमी थोड़ा बीमार होता है तो वो डॉक्टर की क्लिनिक पे जाता है, ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर अपना झोला झंकड़ा लेके उसके पास आते हैं। सुग्रीव जी के पास राघव जी आगे बढ़कर गए, मित्रता करी, और मित्रता होने के बाद सुग्रीव जी से कहा क्या हुआ मित्र, यहाँ इस बियाबान जंगल में पहाड़ के ऊपर तुम क्यों रहते हो? अब सुग्रीव जी को मिला मौका पूरी अपने जीवन की कथा बांट के सुना दी। प्रभु क्या बताऊं, बाली ने मेरा सब छुड़ा लिया, मेरी पत्नी को छुड़ा लिया, मैं यहाँ पे नहीं रहूं तो वो मुझे मार डालेगा, इसीलिए यहीं मैं पड़ा हूं। अपनी सारी घटना बता दी। राघव जी ने इतना सुनते ही कहा सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। चिंता मत करना सुग्रीव जी, आज से आप मेरे मित्र हैं और मैं आपके समक्ष कहता हूं कि एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा। अब बाली अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में भी जाएगा तो मेरे बाणों से अब बाली को कोई बचा पाने वाला नहीं है। कह दिया राघव जी ने। भगवान समक्ष खड़े होकर किसी को इतना बड़ा आश्वासन दे दें, अरे भैया फिर कोई अज्ञानी ही होगा जो इतना सुनने के बाद भी चिंता में बैठा रहे। जब भगवान स्वयं कह रहे चिंता मत करिए, अब मैं आपका काम संभालूंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। हम में से जो भी लोग भगवान पर निष्ठा रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, अल्प ये विश्वास है, अभी ये विश्वास भी पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भगवान के सामने कुछ कह देते हैं तो मन को तसल्ली हो जाती है, अब मुझसे हो या ना हो मेरा भगवान सारा कुछ संभाल लेगा।
मैंने एक दिन कहा था ना, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही वो तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। विश्वास के साथ छोड़ दिया जाए।